नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की दास्तां पर, जहां हर कहानी में छुपा होता है डर, रहस्य और रूह काम पाने वाली सच्चाई। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे रास्ते पर जो दिखने में तो आम हाईवे लगता है, मगर उसकी सड़कों पर रात के अंधेरे में भटकती है एक आत्मा। कहते हैं जो भी उस हाईवे से गुजरता है वो वापस नहीं लौटता, और जो लौटता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। तो बंध जाइए डर की इस खौफनाक यात्रा में। ये है भूतिया हाईवे, ट्रक ड्राइवर की खौफनाक कहानी, सिर्फ और सिर्फ डर की दास्तां पर। साल 2012 की बात है। हरियाणा के पानीपत में रहने वाला राजेश पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। उसने अभी कुछ महीने पहले ही नया ट्रक खरीदा था और दूर दूर तक माल ढोने का काम करता था। अक्सर उसे रात में ही लंबा सफ़र तय करना पड़ता, क्योंकि कम ट्रैफिक में माल जल्दी पहुंच जाता। एक रात की बात है, उसे दिल्ली से जयपुर तक स्टील के पाइप्स लेकर जाना था। रात के करीब 11 बजे वो दिल्ली से चला। हाईवे सुनसान था, चांदनी रात थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। राजेश ने रेडियो ऑन किया और सफ़र शुरू किया। कुछ किलोमीटर बाद उसने देखा कि रोड के किनारे एक औरत खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल, बिल्कुल जमी हुई, खामोश। राजेश ने सोचा कोई परेशानी में होगी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, औरत अचानक गायब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को समझाते हुए आगे बढ़ गया। आधे घंटे बाद फिर वही औरत रोड के बीचों बीच खड़ी दिखी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, पीली आंखें, चेहरा बिना भाव के, शरीर हवा में हल्का सा झूल रहा था। राजेश ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत टस से मस नहीं हुई। जब उसने ब्रेक मारे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ट्रक उस जगह से गुजर चुका था। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में पीछे देखा, वो औरत ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, उसकी रफ्तार ट्रक से भी तेज। राजेश के पसीने छूट गए। उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो औरत कभी ट्रक के बगल में, कभी सामने, कभी ट्रक के ऊपर आ रही थी। राजेश को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसने भगवान का नाम लिया और ट्रक रोक दिया। ट्रक रुकते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक खिड़की के बाहर दस्तक हुई। राजेश ने देखा वही औरत, चेहरा अब और डरावना, आंखें खून से लाल, मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। मुझे मेरे गांव छोड़ दे, वरना तू कभी घर नहीं पहुंचेगा, उसने कर्राहट भरी आवाज में कहा। राजेश को जैसे लकवा मार गया, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, कहाँ छोड़ना है? औरत ने गांव का नाम बताया, खरखौदा गांव। राजेश ने सुना तो हैरान हो गया, क्योंकि खरखौदा गांव तो सालों पहले एक हादसे में उजड़ चुका था। वहां कोई नहीं रहता। डरते डरते राजेश ने ट्रक स्टार्ट किया। औरत ट्रक के अंदर आ गई। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, आंखें बंद थीं, लेकिन वो अजीब अजीब मंत्र बुदा रही थी। करीब 1 घंटे बाद वो खरखौदा पहुंचा। गांव बिल्कुल वीरान, हर ओर उजाड़ मकान, पेड़ सूखे हुए। राजेश ने जैसे ही ट्रक रोका, औरत गायब हो गई। ट्रक के अंदर की बर्फीली ठंड भी खत्म हो गई। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग सामने आए, बोले, बेटा तू बहुत किस्मत वाला है। वो आत्मा सालों से भटक रही थी। हर साल कई ड्राइवर उसकी वजह से गायब हो जाते। उसने तुझसे सवारी मांगी, तूने मना नहीं किया, इसलिए तुझे छोड़ दिया। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, अब मैं यहाँ से सुरक्षित निकल पाऊंगा? बुजुर्ग बोले, हाँ बेटा, अब तू सुरक्षित है, लेकिन इस रास्ते पर दोबारा कभी मत आना। उस दिन के बाद राजेश ने कभी उस हाईवे पर सफ़र नहीं किया। लेकिन उसकी आंखों में वो खौफनाक चेहरा, वो पीली आंखें, वो बर्फीली ठंड आज भी ताज़ा हैं। सीख, कभी भी रात के सफ़र में अनदेखी चीज़ों को नज़रअंदाज मत करो, और कभी कभी अनजानी आत्माओं की मदद करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। राजेश ने उस रात के बाद कभी भी उस हाईवे पर ना जाने की कसम खा ली थी।
लेकिन किस्मत के खेल कौन टाल सकता है। कुछ महीनों बाद उसे अचानक से जयपुर जाने का बड़ा ऑर्डर मिला। मालिक ने साफ कहा, अगर ये माल टाइम पर नहीं पहुंचाया तो काम से हाथ धो बैठेगा। राजेश मजबूरी में तैयार हुआ। रात 10 बजे उसने ट्रक स्टार्ट किया। दिल में डर था पर मन में मजबूरी। उसने सोचा शायद अब सब ठीक हो, लेकिन जैसे जैसे वो उसी पुराने हाईवे पर पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी, माहौल में अजीब सन्नाटा छा गया। करीब 20 किलोमीटर चलते ही वही जगह आ गई जहां पिछली बार उस भूतनी से सामना हुआ था। राजेश ने दिल मजबूत किया और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइट बंद, हर तरफ घना अंधेरा। राजेश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे किसी ने जाम कर दिया हो। तभी उसे ट्रक के शीशे में पीछे से धुआं उठता देखा। पलट कर देखा तो रूह कांप गई। वही औरत, अब और भी ज्यादा डरावनी हालत में, आंखें खून से भरी, चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए। उसके पास एक बच्चा भी था, आधे शरीर वाला, डरावनी हंसी हंसता हुआ। औरत चिल्लाई, तू फिर आया इस रास्ते पर? मैंने कहा था ना, दोबारा मत आना। राजेश की सांसें थम गईं। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर खिड़की अपने आप खुल गई। वो औरत हवा में उड़ती हुई ट्रक के अंदर आ गई। उसके साथ वो अधमरा बच्चा भी घसीटता हुआ अंदर आया। अचानक ट्रक के चारों ओर धुंध छा गई। राजेश को लगने लगा जैसे ट्रक हवा में तैर रहा हो। बाहर झांक कर देखा तो सड़क गायब थी। चारों ओर कब्रिस्तान जैसा नजारा, सूखे पेड़, जली हुई लाशें और दूर दूर तक चीख पुकार। औरत ने गुस्से में कहा, अब तू हमारे साथ चलेगा, हमेशा के लिए। राजेश चीखने लगा, लेकिन आवाज जैसे गले में फंस गई। उसका शरीर बेजान होने लगा, हाथ पैर सुन्न, आंखों के सामने धुंध। उसे लगा अब मौत पक्की है, लेकिन तभी उसने जेब में माँ का दिया हुआ नींबू और मिर्ची देखा। बचपन से माँ कहती थी, कभी भी सफर पर जा, ये साथ रखना। कांपते हाथों से उसने वो नींबू और मिर्च बाहर फेंका और एक मंत्र याद कर जोर से बोला, ओम श्री हनुमते नमः। अचानक तेज हवा चली, आसमान में बिजली कड़की और वो औरत जोर से चिल्लाई। उसका चेहरा पिघलने लगा, बच्चा जलने लगा और पूरा ट्रक फिर से उसी हाईवे पर आ गया। राजेश ने देखा ट्रक स्टॉप हो चुका था। वो तुरंत स्पीड में आगे बढ़ा। पीछे देखा तो औरत और बच्चा धुएं में गायब हो गए। सुबह होते होते वो जयपुर पहुंच गया, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में खौफ। उस दिन के बाद राजेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। आज भी जब कोई ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है तो अक्सर उनकी आंखों में खून उतर आता है। ट्रक अचानक रुक जाता है और कुछ लोगों की तो कभी घर वापसी ही नहीं होती। कहते हैं उस औरत और उसके बच्चे की आत्मा आज भी उस रास्ते पर भटकती है, नए शिकार की तलाश में। राजेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया था, लेकिन रातों को उसकी नींद गायब थी। हर बार उसे वही औरत, उसका जलता हुआ चेहरा, आधे शरीर वाला बच्चा, सब ख्वाबों में आ जाते। एक दिन गांव के एक बाबा उसके घर आए। वो सब जान चुके थे। बाबा बोले, बेटा, उस आत्मा का तुझसे नाता है। जब तक तू सच्चाई नहीं जान लेता, वो पीछा नहीं छोड़ेगी। राजेश चौंका, मुझसे क्या नाता बाबा? मैं तो कभी उस गांव में गया ही नहीं। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तेरे पिता भी ट्रक ड्राइवर थे। सालों पहले इसी हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसी हादसे में उस औरत, सावित्री और उसका बच्चा मारे गए थे। कहते हैं सावित्री ने कसम खाई थी कि जिसने भी उसके परिवार को उजाड़ा, उसकी पीढ़ी भी चैन से नहीं जी पाएगी। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पिता की पुरानी डायरी निकाली। उसमें साफ लिखा था, एक रात ट्रक से जयपुर जाते हुए एक्सीडेंट हुआ। सामने से एक औरत आई थी। अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, पर कुछ हो नहीं पाया। बचाने की कोशिश की, पर औरत और बच्चा नहीं बचे। पुलिस केस चला, लेकिन मैं बच गया। दिल में गिल्ट है, लेकिन
राजेश समझ गया, सावित्री की आत्मा बदला लेने वापस आई है। बाबा ने कहा, तुझे उसका अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा को शांति देनी होगी, वरना वो तुझे चैन से नहीं जीने देगी। राजेश ने हिम्मत जुटाई। अगली रात वो वही ट्रक लेकर उस हाईवे पर गया। अब की बार उसके पास पूजा की थाली, हनुमान चालीसा, नींबू मिर्ची और बाबा द्वारा दिया गया रक्षा धागा था। रात के ठीक 12 बजे वो उसी जगह पहुंचा। चारों ओर धुंध, अंधेरा और वो जानी पहचानी ठंडी हवा। अचानक वही औरत हवा में प्रकट हुई, अब चेहरा और भी विकृत, आंखों से खून बहता हुआ। उसने गुर्रा कर कहा, तेरा वक्त आ गया। राजेश कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पिता से गलती हुई, पर मैं तुझे और तेरे बच्चे को शांति देने आया हूँ। औरत की आंखों में आंसू छलक आए। अचानक उसका चेहरा नरम हुआ। पास से उसके बच्चे की आत्मा भी आई, जो अधूरी थी। राजेश ने वहीं पूजा की, दीप जलाए, मंत्र पढ़े और राख का घेरा बनाया। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, दोनों आत्माएं सफेद रोशनी में बदल गईं। हवाओं में गूंजती आवाज आई, अब हम मुक्त हैं। अचानक चारों ओर शांति छा गई। राजेश ने देखा, आसमान साफ, हवा में ठंडक गायब। वो जगह अब उजड़ी नहीं, बल्कि सामान्य दिख रही थी। उस रात के बाद उस हाईवे पर कभी किसी ने भूत प्रेत की शिकायत नहीं की। राजेश ने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन दिल में सच्चाई, सतर्कता और पूजा पाठ के साथ। कहते हैं, आत्माएं बदले से नहीं, इंसाफ और शांति से मुक्त होती हैं। अंत, लेकिन हाईवे की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। कहीं न कहीं कोई न कोई अब भी उस सुनसान हाईवे पर भटक रहा है। शायद अगली बार कोई ट्रक ड्राइवर या आप। अगर आपको हमारी ये डर से भरी डर की दास्तां पसंद आई हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे और भी खौफनाक, सच्ची और रहस्यमयी दास्तान। तब तक के लिए अंधेरे से बचिए, रात को अकेले सफर करने से बचिए और सुनते रहिए डर की दास्तां। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।